दोस्तों, यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ली गई है आपकी NCERT की कक्षा तीसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 9 से। यहाँ तस्वीर में जो लड़की है इसका नाम है मीठी, और मीठी के पास हैं ढेर सारी तीलियां, और उसने तीलियों से कुछ गणित का खेल खेलने की सोची। तो देखते हैं आखिर मीठी ने क्या किया। तो सबसे पहले जरा हम गुना यानी मल्टीप्लाई को थोड़ा याद करते हैं। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि 2 गुना 1 यानी 1 का 2 गुना कितना होता है? यहाँ पर 1 जो है वो कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार। तो कितना हो जाएगा? 1 1 2। तो हमारा उत्तर 2 आना चाहिए। अब उसने तीलियों के जरिए जानने की कोशिश की कि 2 गुना 1 कितना होता है। तो उसने एक तीली ऐसे सीधी लगाई, क्योंकि 1 का हमें 2 गुना निकालना है। तो उसने 2 तीलियों को इस तरह से लिटाकर रखा पहली तीली के ऊपर। तो यहाँ पर एक तीली जो है वो 2 गुना हो रही है, यानी एक तीली जो है वो 2 तीलियों से कट रही है। अब हम देखते हैं कि आखिर कितनी जगह पर जो तीलियां हैं आपस में टकरा रही हैं। तो देखिए तो जरा, यहाँ 1 2, तो हमारा उत्तर आया 2, और 2 गुना 1 भी होता है 2। अब ऐसे ही उसने पूछा है आपसे कि 2 गुना 2 कितना होता है? 2 गुना 2 यानी 2 जो है 2 बार जुड़ रहा है, 2 और 2 होते हैं 4। तो हमारा उत्तर होना चाहिए 4। अब उसने इसी को तीलियों से दिखाने की कोशिश करी। तो उसने 2 तीलियों को ऐसे खड़ा रखा और 2 तीलियों को लेटा दिया। अब गिनते हैं कि आखिर कितनी बार ये तीलियां एक दूसरे से टकरा रही है। 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर आया 4। तो इस तरह से हम इन माचिसों के जरिए पता लगा सकते हैं कि किसका कितना गुना आखिर कितना होता है। तो अब इस बार मीठी ने तीलियों को कुछ इस तरह लगाया। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या कितने गुना हो रहा है? तो अगर हम देखें, खड़ी हुई तीलियां जो है वो कितनी है? 5। और कितनी बार तीलियां जो है लिटाई गई हैं? 4 बार। तो यहाँ पर 5 का 4 गुना हो रहा है, यानी कि 4 गुना 5। तो चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं गिनकर कि आखिर उत्तर क्या आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा उत्तर आया 20। तो 4 गुना 5 होता है 20। सच में करके देखिए, जब हम 5 को 4 बार जोड़ते हैं तो क्या 20 आता है या नहीं? अब मीठी ने तीलियों को कुछ इस तरह लगाया, यानी कि अभी भी 4 और 5 तीलियां ही हैं, लेकिन इस बार खड़ी हुई तीलियां हैं 4 और लेटी हुई तीलियां हैं 5। तो इस बार हो रहा है 5 गुना 4, यानी कि 4 का 5 गुना। 4 जब 5 बार जुड़ता है तो आखिर कितना आता है? चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारा उत्तर आया 20। अगर आप देखें तो जब हमने 4 को 5 से गुना किया तो भी 20 आया, और 5 को 4 से गुना करा तो भी 20 आया। यानी कि अगर हम 5 को 4 बार जोड़ें या फिर 4 को 5 बार जोड़े तो हमारा उत्तर जो है वो 1 ही आ रहा है। ये तो होना ही था, क्योंकि तीलियों की संख्या तो बराबर ही है। दोस्तों, ऐसा हमेशा होता है या नहीं? चलिए देखते हैं कि जब हम 2 संख्याओं को गुना करते हैं तो पहली संख्या बाद में हो या बाद वाली संख्या पहले, यानी 4 गुना 5 हो या 5 गुना 4, क्या उत्तर 1 ही आता है? अब देखिए, मीठी ने 2 तीलियों को इस तरह से खड़ा करा और 3 तीलियों को लेटा दिया। तो आप बता सकते हैं यहाँ किसका गुना किससे हो रहा है? यहाँ पर 2 का 3 गुना हो रहा है, यानी कि 3 गुना 2। और उत्तर क्या आना चाहिए ये हमें पता है, पर गिनकर देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो उत्तर आया 6। अब मीठी ने इस बार क्या करा कि उसने 3 तीलियों को खड़ा करा और 2 तीलियों को लिटाया, यानी कि इस बार उसने 3 का 2 गुना निकाला, 2 × 3। और उत्तर क्या आएगा जरा सोचिए। 1 2 3 4 5 6। तो उत्तर 6 ही आया। तो इस बार भी वही हुआ, हमने जब संख्याओं को इधर उधर करा तो उत्तर सेम ही रहा, क्योंकि जो तीलियां खड़ी थी इस बार हमने उन्हें लेटा दिया और जो लेटी हुई तीलियां थी उन्हें खड़ा कर दिया। लेकिन
बराबर मात्रा में ही तीलियां एक दूसरे को काटेंगी, जैसे यहाँ हुआ और पिछली बार भी हुआ था। तो 3 गुना 2 यानी 2 3 बार जुड़ता है तो भी उत्तर 6 आता है, और अगर 3 2 बार जुड़ता है तो भी उत्तर 6 आता है। तो दोस्तों हमने जाना कि जब हम 3 का 2 गुना करते हैं या 2 का 3 गुना करते हैं तो उत्तर एक ही आता है, जो कि होता है 6। इसी तरह हमने देखा था कि 5 गुना 4 और 4 गुना 5 जो है वो बराबर होता है। इसी तरह 6 गुना 3 और 3 गुना 6 होता है बराबर, और 10 गुना 2 किसके बराबर होगा? 2 गुना 10 के। आप भी तीलियां लीजिए या कोई डंडियां लीजिए, या फिर अपनी पेंसिल से ही लाइनें खींचकर देखिए कि क्या सच में यही होता है या नहीं। तो दोस्तों हमने देखा तीलियों का खेल, गुना का जादू, स्टिक प्ले, मल्टीप्लिकेशन मैजिक। तो आप भी तीलियों से ये खेल खेलिए या फिर अपनी कॉपी में ही लाइनें बनाकर देखिए कि क्या यह जादू जो है गुना का, कि संख्याएं इधर उधर होने पर भी उत्तर सेम आता है। जब संख्याएं सेम हो तो ऐसा होता है या नहीं, पता लगाइए।